हेलो गाइस, वेलकम है आपका। जो हमारा टॉपिक है आज वो हम शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। तो पहली जो शॉर्ट ट्रिक है वो है स्क्वायर। स्क्वायर कैसे हम फाइंड करेंगे किसी भी नंबर का जो एंड होता है 5 से। तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं 25 स्क्वायर। तो इसमें जो हमें पहले स्टेप करना पड़ता है वो होता है नंबर जो एंड होता है 5 का हमें स्क्वायर करना होता है। 5 5 ज़ा 25। और जो ये अगला नंबर होता है इसको फॉरवर्ड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। 3 2 ज़ा 6। दिस इज़ द आंसर। तो अगला वाला हम ले लेते हैं 35 स्क्वायर। तो पहला स्टेप है 5 का स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25। 3 को अगले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 4 3 ज़ा 12। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 125 का स्क्वायर। तो पहले हमें 5 का स्क्वायर निकालना है। 5 5 ज़ा 25। अगले वाले को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 12 ज़ा 156। सो दिस इज़ द आंसर। अब है ट्रिक नंबर 2, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। इस ट्रिक से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 47। देखिए पहले हमें इस नंबर का स्क्वायर निकालना है। 4 4 ज़ा 16। फिर इस नंबर का स्क्वायर निकालना है। 7 7 ज़ा 49। फिर हमें काम करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देना है। 4 7 ज़ा 28। 28 2 ज़ा 56। 56 हमें लेकिन लिखना पड़ेगा वंस प्लेस छोड़ के। तो ये प्लेस छोड़ के हम इधर लिख देते हैं टेंस और 100 प्लेस पे। अब इसको ऐड कर देना है। 9 6 + 4 0 1 12 2209 इज़ द आंसर। तो अब हम कोई और ले लेते हैं एग्जांपल 83 का ले लेते हैं। इस नंबर का स्क्वायर 8 8 ज़ा 64। 3 3 ज़ा 9। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, जहाँ पर स्क्वायर एक ही डिजिट निकलेगा उसके आगे ज़ीरो लगा देना, उसको भी 2 डिजिट बनाना है। जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4 तो इसके आगे ज़ीरो लगाना है। 1 का स्क्वायर होता है 1 तो इसके आगे ज़ीरो लगाना है। तो अब हमें करना है 8 3 ज़ार 24 इंटू 2 होता है 48। वंस प्लेस छोड़ के ऐड कर देते हैं 9 8 8 6। दिस इज द आंसर। अगली एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 71। तो 7 7 ज़ार 49। 1 1 ज़ार 1। एक ही डिजिट निकला है स्क्वायर तो ज़ीरो लगा देते हैं हम। 7 1 ज़ार 7। 7 2 ज़ार 14। इनको ऐड कर देते हैं 1 4 5041 इज़ द आंसर। तो ये रही हमारी तीसरी शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक जो 50 के आसपास नंबर है, मान लो 40 से लेकर 60 तक अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो ये ट्रिक आपको काम आने वाली है। पहले आप एक काम कर लो, आप 25 दिमाग में बिठा लो। क्यों बिठाना है ये मैं आपको आगे बोलने वाला हूँ। तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं 47 का। 47 स्क्वायर, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। 2 सेकंड में निकाल के दिखाऊंगा। पहले आपको काम करना है, आपको देखना है कि 47 50 से कितना कम है। तो 3 कम है। इस 3 का स्क्वायर निकाल दो 9। ज़ीरो क्यों लगाना है ये मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है। तो 0 9 आ गया। अब आपको देखना है ये 3 आपको 25 में से माइनस कर देना है। तो 22 आ जाएगा, वो इधर लिख देना है। आंसर ख़त्म। अगली एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 48 का। 48 का स्क्वायर, तो 50 से कितना कम है। अब बोलोगे 2 कम है। मैं बोलता हूँ 2 का स्क्वायर निकाल दो 4। 2 25 में से कम कर दो 23। दिस इज द आंसर। तो अब हमें देखना है कि 50 से ऊपर वाले जो नंबर है उनका कैसे निकालेंगे। ट्रिक तो सेम ही है, 2 सेकंड में आंसर निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लो 53 का ले लेते हैं हम। 53 आपको देखना है 50 से कितना ऊपर है, कितना ज़्यादा है। तो आप बोलोगे 3 ज़्यादा, मैं बोलता हूँ उसका स्क्वायर कर दो। 3 3 ज़ा 9। ये 3 25 में ऐड कर दो 28। दिस इज द आंसर। अगली एग्जाम्पल ले लेते हैं 56। 50 से कितना ज़्यादा है। आप बोलोगे 6 ज़्यादा, मैं बोलता हूँ स्क्वायर कर दो। यही 6 25 में से माइनस कर दो, आ जाएगा 19। दिस इज द आंसर। तो ये रही हमारी चौथी ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स नियरिंग बाय 100। जो 100 के आसपास नंबर्स हैं उनका हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 102 मल्टीप्लाइड बाई 103। पहले आपको देखना है ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 ज़ार 6।
और ज़ीरो लगा देंगे। वो मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है वीडियो में क्यों लगाते हैं हम ज़ीरो यहाँ पे। अब हमें क्रॉस में एडिशन करना है। 102 प्लस 3 होता है 105, और अगर आप इन दोनों का भी करना चाहे आप कर सकते हैं, वो आंसर सेम ही आएगा। 103 प्लस 2 होता है 105। अगली एग्जांपल ले लेते हैं हम 110 मल्टीप्लाइड बाई 114। 100 से कितना ज़्यादा है तो 10 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है। 14 और 10 होता है 140 मल्टीप्लाई करके, तो हम 40 लिखेंगे। 1 को हम कैरी कर देंगे इधर, क्योंकि हमें 2 ही डिजिट लेने होते हैं, एक को कैरी करना होता है। 110 प्लस 14 होता है 124, और एक होता है 125। अगर आप ऐसे करना चाहें 114 प्लस 10 होता है 124, और एक होता है 125, आंसर सेम आएगा। तो अब हम देखते हैं जो 100 से नीचे वाले नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर हम 8 मल्टीप्लाइड बाई 97। पहले आपको देखना है 100 से कितना कम है, 2 कम है। 100 से कितना कम है, 3 कम है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस में ऐड कर देते हैं। सॉरी, इधर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड हम इधर कर रहे हैं तो इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 98 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 95 आएगा, और अगर आप करेंगे 97 में से 2 माइनस तब भी 95 ही आंसर है। हमारी ट्रिक नंबर 5, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर टू एनी नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर आपको निकालना होगा तो ये ट्रिक आपको काम आने वाली है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 24 मल्टीप्लाइड बाई 74 ले लेते हैं। तो पहले आपको काम करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जार 16, 6, एक को कैरी कर देंगे। उसके बाद हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, उन दोनों को ऐड करना है। दिखाता हूँ कैसे। 2 4 जार 8, 7 4 जार 28, इन दोनों को आपको ऐड करना है। 28 और 8 होते हैं 36, और जो आपने कैरी किया था उसको ऐड कर देना 37, तो 7 लिखेंगे, 3 कैरी हो जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जार 14, 14 और 3 होता है 17। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 36 45। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है पहले। 6 5 जार 30, 0, 3 लिख देंगे कैरी के तौर पे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जार 15, 6 4 जार 24, 24 प्लस 15 होता है 39, और कैरी जो 3 किया था उसको ऐड कर देंगे 42, 2 लिख देंगे, 4 कैरी रह जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 3 जार 12, 12 और 4 होता है 16।